हेलो 9th क्लास। आज हम विंड पोएम के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लस उसकी समरी देखेंगे। ओके, विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ओके, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। हाउ मतलब कैसे, डज द पोएट वांट द विंड टू कम, जो पोएट हैं किस तरह से आना देना चाहते हैं विंड को, है ना। द पोएट वॉन्ट्स, डज लगा है तो द पोएट वॉन्ट्स द विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय ना करे, परेशान ना करे किसी चीज़ को। द पोएट वॉन्ट्स द विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। वॉट डज द विंड गॉड डू, जो वायु देवता हैं, वॉट डज द विंड गॉड डू, क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द विंड गॉड blows away and smashes the weak crumbling buildings, doors, rafter, timber, bodies, lives and hearts। मतलब वो क्या करते हैं, गॉड ब्लोज एंड अवे, दूर कर देते हैं, ब्लोज मतलब हवा करते हैं और अलग अलग कर देते हैं जो वीक हैं, क्या, वीक क्रम्बलिंग्स, बिल्डिंग्स, डोर्स, राफ्टर, टिम्बर, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स को। हाउ डज द विंड बिकम द कॉज ऑफ रेन, जो विंड है वो किस तरह से बारिश का कारण बनती है। इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड्स, इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर ओवर टू ऑल एरियाज विच ब्रिंग्स रेन, कि मतलब ये हवा तेज़ी से चलती है जिससे जो हैवी डार्क क्लाउड हैं जो कि पानी भरे हुए हैं वो एरियाज में आते हैं जो कि बारिश लेके आते हैं। वॉट डज द विंड सिम्बलाइज, जो विंड है वो किस चीज़ को सिंबल कर रहे हैं। द विंड सिम्बलाइज पावर, विंड क्या करे, पावर को। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप ऑफ लाइफ। क्या बता रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग हार्ट होने चाहिए और एज वेल एज विल पावर, मतलब एक विल पावर होती है, शक्ति होती है फेस करने की कोई भी परेशानी, एनी ट्रबल्स या हार्डशिप जो लाइफ की होती हैं उनको फेस करने की विल पावर होनी चाहिए। और समरी देख लेते हैं। समरी मतलब वहीं पे आ जाएंगे जैसे हमने आपको बताया था। द पोएम एंड टाइटल, क्या है पोएम का नाम, विंड। ओके, विंड इज रिटन बाय द फेमस पोएट नेम्ड सुब्रमण्य भारती। ओके, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव। ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। जो डिस्ट्रक्टिव पावर है विंड की पावर, मतलब जो डिस्ट्रक्टिव पावर से मतलब जो अनिष्ट करती है, खराब करती है चीज़ों को, उसको कंपेयर किया है, उसको लिंक बनाया है किससे, डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। ही सेज दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन ईजिली, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपनी चीज़ से घबरा जाते हैं। बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर, यहाँ से ये नहीं कि कोई फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मतलब है कि आप माइंड आपका शार्प है, आप धैर्यवान हैं, आप पेशेंस वाले हैं, आपकी विल पावर अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करने की ताकत है, वही वाली बात है। बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर, ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन दे रही है कि वी शुड बी मेंटली टफ, हमें कैसा होना चाहिए, मेंटली टफ होना चाहिए, एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, द हार्डशिप ऑफ लाइफ। जब लाइफ में हार्डशिप आती है, प्रॉब्लम आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तब हमें क्या होना चाहिए, मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। However, a weak person crumbles and break down like an old building। क्योंकि क्या पता है कि जो वीक पर्सन होते हैं वो क्रम्बल्स हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे एक ओल्ड बिल्डिंग गिर जाती है उसी तरह से ये पर्सन भी गिर जाते हैं। ओके, इसके साथ में रेन ऑन द रूफ भी पढ़ लेते हैं ना। रेन ऑन द रूफ पोएट्स के नेम। व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, मतलब कौन सा साउंड बनाते हैं रेन ड्रॉप्स। The raindrops make sound of patter on the roof। कहाँ से आंसर लेंगे, the raindrops make
ड्रॉप्स यहाँ पे एस लगा है इसलिए मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा ना। यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ सिंगुलर करी, लेकिन ये प्लुरल है तो जो वर्ब होती हैं वो प्लुरल फॉर्म में ही होती हैं ना। द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ। वॉट मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट। वॉट मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट, मतलब जो पोइट का हार्ट है उसमें इको क्या कौन कौन चाहता है। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट। ठीक है, वॉट की जगह क्या लिखेंगे, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स कहाँ है, ऑन द रूफ। तो वॉट की जगह लिख रहे हैं, ध्यान देंगे जब आंसर लिखने की बात आए, वॉट की जगह ही किया है। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट। ये भी ऐसे ही देखिए, वॉट साउंड, द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर। यहाँ तो खैर बताना है कि वॉट साउंड, तो हम लोगों ने बता दिया साउंड ऑफ पैटर, साउंड ऑफ पैटर। वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। कौन सी सिंगल मेजर, मतलब एक ही है जो बहुत बड़ी बात है, मेमोरी ऐसी कौन सी याद है जो सबसे बड़ी है, जो कि पोइट के दिमाग में आती है। वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। द सिंगल मेजर मेमोरी, द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज दैट ऑफ हिज मदर। कौन सी है, दैट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक। जब वो सोता है, जब रेन होती है और वो पिलो पर आराम से सोता है तो उसकी माँ उनको निहारती है। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज दैट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ऑफ द पोइट रिफर्स टू। जो डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, तो पोइट और उसके खुद के भाई बहन को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। तो डार्लिंग ड्रीमर्स रिफर्स टू द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो छोटे थे, बच्चे थे तब। एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, और उन बहुत स्वीट ड्रीम्स हुआ करते थे। तो ये डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जब वो छोटे थे, उनके भाई बहन छोटे थे, और वो जब रेन ऑन द रूफ यानी कि मतलब बारिश होती थी और वो छत के नीचे पिलो रख के सोते थे, तो उनकी मदर उनको देखती थी, निहारती थी। वो माँ उनको बोलती हैं डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब सपने देखने वाले डार्लिंग। चलिए लाइट चली गई, कोई बात नहीं।